नमस्कार। स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसने पूरे इंडिया को, खास करके हमारे क्रिकेट के दीवानों को, अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम 11 MPL और उनके जैसे दूसरे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की। आपको याद है ना वो दिन, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, कोहली रोहित चौके छक्के मार रहे हैं और आप साइड में मोबाइल पे लगे हुए हैं। पड़ोसी पूछता है, शर्मा जी स्कोर क्या हुआ? और आप कहते हैं, स्कोर छोड़ो, ये देखो मैंने बाबर आजम को कैप्टन बनाया था, सारा खेल ही बिगाड़ दिया। ये ऐप्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे, पर जहां पैसा होता है वहां पंगा भी होता है। तो चलिए आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस फैंटेसी स्पोर्ट्स की गुदगुदी को समझते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आप ड्रीम 11 या MPL जैसे किसी ऐप पर जाते हैं, वहां 22 खिलाड़ियों की लिस्ट मिलती है। आपको उन 22 में से अपने 11 सपनों के खिलाड़ी चुनकर एक टीम बनानी होती है। एक विकेट कीपर, कुछ बैट्समैन, कुछ ऑलराउंडर्स, कुछ बॉलर्स। इसके लिए आपको 100 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। हर खिलाड़ी का अलग क्रेडिट वैल्यू होता है। बड़े खिलाड़ी महंगे, नए खिलाड़ी सस्ते। टीम बनाने के बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना होता है। कैप्टन डबल, वाइस कैप्टन 1.5x, एक रन इक्वल साइन 1 पॉइंट, एक विकेट इक्वल साइन 25 पॉइंट्स, एक कैच इक्वल साइन 8 पॉइंट्स वगैरह। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। एंट्री फी मान लीजिए 49 रुपए। लाखों लोग कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं। मैच शुरू, आपके खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैच के बाद पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, विनर प्राइज पूल से पैसे जीतता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही थीं, लोग भी टीम बनाकर खुश थे और क्रिकेटर्स को जबरदस्त एंडोर्समेंट मिल रहा था। फिर अचानक से मैदान में उतरी हमारी सरकार। पहला बाउंसर आया नए IT रूल्स के रूप में। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को रेगुलेट करेंगे, परमिसिबल और नॉन परमिसिबल लिस्ट बनाएंगे। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यानी SRBs बनाने का आइडिया दिया। यह डिसाइड करेंगे कौन सा गेम परमिसिबल है। सरकार ने साफ कर दिया, कोई भी गेम जो वेजरिंग इन्वॉल्व करेगा परमिसिबल नहीं होगा। लेकिन असली गूगली तब आई जब GST काउंसिल ने अपना फैसला सुनाया। 28% GST। यह GST सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पर नहीं बल्कि फुल फेस वैल्यू पर लगेगा। मतलब RSA एंट्री पे RSR टैक्स सरकार को। इससे इंडस्ट्री की बिजनेस मॉडल टूट गई। कंपनियों ने कहा यह डेथ नेल है। यूजर्स हेसिटेट करेंगे, कंपनियों का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। छोटी स्टार्टअप्स के लिए यह असहनीय था। पहले कुछ राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन ऐप्स पर बैन लगा चुके थे। वो कहते थे यह सीधा सा जुआ है, युवाओं को नुकसान पहुंच रहा है। उनके ऐप्स गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हटा दिए गए। लोग नए ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। कई बार ऐप खोलने पर लिखा आता था, सॉरी वी आर नॉट ऑपरेशनल इन योर स्टेट। यूजर्स का पैसा ऐप वॉलेट में फंस गया। विथड्रॉल इश्यूज ने डर बढ़ा दिया। कंपनियों ने सर्वाइव करने के लिए फ्री टू प्ले वर्जन्स, कूपन्स या कैजुअल गेम्स पर पिवट किया। लूडो, कैरम, कैजुअल गेम्स। लेकिन असली क्रिकेट फैंटेसी बिजनेस पर ताले लग गए। छोटी स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई। कई स्टार्टअप्स बंद हुए, हजारों लोगों की नौकरियां गईं। इंडस्ट्री का ग्रोथ ग्राफ क्रैश कर गया। उनकी सबसे बड़ी दलील यह थी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑन फिस्किल है, यहां दिमाग लगता है। उनके वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के फैसलों का हवाला देते थे। उनका कहना था, हमने हजारों को नौकरियां दी, टैक्स दिए, IPL और लोकल लीग्स को स्पॉन्सर किया। 28% GST पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दुनिया में फुल फेस वैल्यू टैक्स नादिर है। कंपनी का एक्चुअल रेवेन्यू प्लेटफॉर्म फी ही है, टैक्स भी उस पर लगना चाहिए, पूरे एंट्री अमाउंट पर नहीं। उन्होंने कहा, अगर लीगल प्लेटफॉर्म्स बंद हुए तो इलीगल ऑन ऑफशोर बेटिंग को बूस्ट मिलेगा, देश का पैसा बाहर जाएगा। उनकी दलीलें सुनने लायक थीं, पर सरकार अपने स्टैंड पर अडिग रही। अब फैसला कोर्ट और पॉलिसी दोनों जगह तय होगा। अब बात करते हैं आम जनता की, मैंगो पीपल की। इस बैन से सबसे ज्यादा झटका उन्हीं को लगा जो हर मैच से पहले टीम बनाते थे। पहले टीम को लेकर बहस होती थी, अब सन्नाटा, एक्साइटमेंट खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर रेस चला, #SaveFantasySports, #We want Dream 11 back। लोग कहते, मैं रिसर्च करके टीम बनाता हूं, यह जुआ कैसे हो गया। बड़ी कंपनियों ने रिफंड प्रोसेस शुरू किया, पर काफी समय लगा। छोटी कंपनियां गायब, यूजर्स का पैसा फंस गया। स्टूडेंट्स और छोटे काम करने वाले जिन्होंने एक्स्ट्रा इनकम यहीं से निकाली थी, उनके लिए यह बड़ा झटका था। घर की जरूरतें। अब दूसरी साइड की कहानी, सरकार ने यह कदम क्यों उठाए? उनकी भी दलीलें थीं। सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न था देश के युवा, उनको बचाना है। ऐप्स इतने आकर्षक मार्केटिंग करते थे, लोग आसानी से फंस जाते थे। रिपोर्ट्स आईं, लोगों ने कर्जा लेकर खेला और पैसे गंवा दिए, कुछ ने गलत कदम भी उठा लिया।
सरकार ने इसे पब्लिक वेलफेयर का मामला माना। इंडस्ट्री के फायदे से ज्यादा समाज का भला जरूरी है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को सिन गुड्स जैसे शराब, टोबैको से कंपेयर किया। हाई टैक्स से इस्तेमाल कम करना था। सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी दिख रहा था। रोजाना करोड़ों का ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म पर होते थे, इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना जरूरी था यूजर प्रोटेक्शन और कंप्लायंस के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? पहली संभावना, मामला कोर्ट्स में लंबा चलेगा, कंपनियां नियमों को चैलेंज करेंगी। दूसरी संभावना, मिडिल पार्ट, सरकार और इंडस्ट्री बैठक कर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। स्पेंडिंग लिमिट्स, अंडर 18 बैन, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, ये सब प्रपोज हो सकता है। तीसरी संभावना, इंडस्ट्री अपना मॉडल बदल दे, सब्सक्रिप्शन, एड्स, ब्रांड पार्टनरशिप्स, प्लेटफॉर्म्स, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया बन सकते हैं। प्रॉफिट कम हो मगर बिजनेस जिंदा रहेगा। और अगर बैन्स परमानेंट रहे, इलीगल मार्केट बढ़ेगा। ये सबसे खराब आउटकम है। ये एक टेस्ट मैच के आखिरी दिन जैसा है, जीत, हार या ड्रॉ। पिक्चर अभी बाकी है। पॉसिबल रिजल्ट, जीत, हार या ड्रॉ, सब मुमकिन है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। एक तरफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स का पैशन, दूसरी तरफ सरकार का फर्ज युवाओं को बचाना। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। रेगुलेशन और इनोवेशन साथ साथ चलने चाहिए। टेक्नोलॉजी से डिसाइड किया जा सकता है कौन सा गेम स्किल हेवी है। इनके लिए अलग नियम हो सकते हैं। जीएसटी एक प्रैक्टिकल अप्रोच। प्लेटफॉर्म फी पर टैक्स लगाना आम इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कंपनियों को रिस्पॉन्सिबल गेमिंग, स्पेंड लिमिट्स, मिसलीडिंग एड्स से बचना होगा। रिजल्ट, यूजर्स के लिए सुरक्षा, कंपनियों के लिए बिजनेस, सरकार के लिए टैक्स। विन विन मुमकिन है। तब तक टीवी पे मैच देखिए, टीम के साथ चाय पर डिस्कस कीजिए। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।